अल्लाह के नबी ने दुआ भी फरमाई, आऊज़ु बिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूँ, अंतुदरिकुहुन्ना, तुम उन आमाल को इख्तियार करने वाले हो जाओ। खमसुन, 5 आमाल हैं, जब 5 आमाल होंगे, 5 आमाल के नतीजे में अल्लाह ताला 5 किस्म के हालात पैदा फरमा देंगे। सबसे पहले, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त हत्ता युलिनू बिहा, जिस कौम में, फी कौमिन, जिस भी कौम में, कोई भी कौम हो, जिस कौम में बेहयाई आम हो जाएगी, युलिनू बिहा, बेहयाई को खुल्लम खुल्ला करने लगेंगे। और मैं अर्ज करता हूं, बेहयाई आम खुल्लम खुल्ला का अगला दर्जा ये है, बेहयाई पे फ़ख्र किया जाएगा, बेहयाई को तहजीब, बेहयाई को सकाफ़त, बेहयाई को रस्म व रवाज, और बेहयाई को अपनी खुशी का ज़रिया बनाया जाएगा। फरमाया, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त, जिस कौम में बेहयाई आम हो जाएगी, मर्दों की आंखों से शर्म ख़त्म हो गई, औरतों की आंखों से शर्म ख़त्म, बेहयाई मर्दों में आम, औरतों में आम हो गई, नौजवानों में बेहयाई आम हो गई, खुल्लम खुल्ला बेहयाई करने लगे। फरमाया, जो कौम खुल्लम खुल्ला बेहयाई करेगी, अलल ऐलान बेहयाई का इर्तिकाब करेगी, ये सबब है, ये अमल है। फरमाया, जब ये अमल होगा, बेहयाई आम हो जाएगी, तो अल्लाह ताला हालात क्या पैदा फरमाएंगे, ज़हरा फ़ीहिमुत्ताऊन, अल्लाह ताला अमवात की कसरत, मौतों की कसरत उस कौम में आम फरमा देंगे। अमवात होंगी, जनाजे उठेंगे, कई कई जनाजे, दर्जनों जनाजे, सैकड़ों जनाजे एक हादसे में उठ जाएंगे। जिस कौम में बेहयाई आम हो जाएगी, अल्लाह ताला उसके नतीजे में अमवात की कसरत आम फरमा देंगे। ताउन बीमारी भी, और ताउन का माना कसरत अमवात भी। और सुने, वल औजा अल्लती लम तकुन मज़द फ़ी असलाफ़िहिम, जिस कौम में बेहयाई आम हो जाएगी, घरों में बेहयाई है, बेहयाई का आलम ये है, बाप बैठा है, हकीकी बेटियां पास बैठी हैं, हकीकी बेटे पास बैठे हैं, बीवी और बहनें और माएँ पास बैठी हैं, बेहयाई के मनाजिर ऐसे चल रहे हैं, एहसास तक नहीं है, इतनी तबीयत मसख हो गई है, फितरत इतनी मसख हो गई है, बेहयाई के मनाजर देख देख के, बेहयाई के मनाजर का इर्तिकाब करते करते तबीयत ऐसी मसख हो गई है, परवाह ही नहीं है, बेहयाई के मनाजिर हैं। फरमाया, जिस कौम में बेहयाई आम होगी, अल्लाह दूसरे हालात पैदा करेंगे। वल औजा अल्लती लम तकुन मज़द फ़ी असलाफ़िहिमुल्लज़ीना मज़ऊ, सुन लो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस कौम में बेहयाई आम हो जाएगी, अल्लाह उस कौम में ऐसी बीमारियां पैदा फरमाएंगे जो पहले उन्हें देखी नहीं होंगी। हाँ, नित नई बीमारियां, नई नई बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, जिन बीमारियों का पहलों ने, बड़ों ने नाम ही नहीं सुना होगा, जिन बीमारियों को कभी देखा ना होगा। फरमाया, उनके बड़ों ने जो बीमारियां नहीं देखी होंगी, अल्लाह ताला उस कौम में ऐसी नई नई बीमारियां पैदा फरमा देंगे। जिस कौम में बेहयाई आम होगी, नई नई बीमारियां आम हो जाएंगी। ये तो हमें समझ आता है यार, बीमारी, नई नई बीमारियां हैं, हमारा पानी आलूदा हो गया है, बीमारियां आम हो गई हैं, खुराक असली नहीं मिलती, बीमारियां आम हो गई हैं, हमारी फ़ज़ा बड़ी आलूदा हो गई है,
ये चीज़ तो समझ आती है। अल्लाह के नबी ने जो चीज़ समझाई है बहुत बड़ा सबब बयान फरमाया है। फरमाया फ़ज़ा आलूदा हुई है, फ़ज़ा आलूदा होने से पहले देखो तुम्हारे आमाल आलूदा हो गए हैं, तुम्हें खालिस पानी साफ पानी नहीं मिल रहा। तुम अपनी नीयतों को देखो, तुम्हारी नीयतें खालिस नहीं हैं। तुम कहते हो जाली अद्वियात हैं, जाली खुराक है, तुम्हारे आमाल जाली हैं। ये तुम्हारे आमाल हैं, इन आमाल के सबब तुम्हारे अंदर नई नई बीमारियां पैदा हो गई हैं। क्यों भाई, आज ये हैं या नहीं हैं? नित नए अमराज, नई नई बीमारियां। इसका सबब, हकीकी सबब, बहुत बड़ा सबब सुन लें। फरमाया लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त, जिस कौम में बेहयाई आम हो जाएगी, हत्ता युलिनु बिहा, खुल्लम खुल्ला बेहयाई का इर्तिकाब करने लगेंगे। और मैंने अर्ज़ किया कि बेहयाई पे फ़ख्र किया जाएगा, बेहयाई को तहज़ीब तमद्दुन बना लिया जाएगा, बेहयाई को सक़ाफ़त बना लिया जाएगा। जब ये सबब होगा, इसके नतीजे में अल्लाह ताला अमवात की कसरत, बीमारियों की कसरत, नई नई बीमारियां पैदा फरमाएंगे। और जिस कौम में हया होगी, शर्म होगा, अल्लाह ताला उस कौम को ऐसी बीमारी से महफूज फरमाएंगे।